बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन द लाइट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो इसकी जो मेन इक्वेशन है कि दो नाइट्रोजन के एटम होते हैं और वो मिलकर क्या करते हैं, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना देते हैं। दो नाइट्रोजन के एटम मिलकर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें दिखाएंगे एमओ डायग्राम डिस्कस करेंगे। एमओ डायग्राम इसकी ड्रा करते हैं। एमओ डायग्राम, इस कंपाउंड के जो एमओ डायग्राम है वो हम कैसे लिखते हैं, ठीक है जी प्लीज़। एमओ डायग्राम जो कंपाउंड के हम डिस्कस करेंगे उसमें देखें, सबसे पहले हम इसको यहाँ नीचे से शुरू करें। यहाँ पे ये 3 डायग्राम इसमें बनती है, 1, यहाँ पे ये 2 और उसके बाद यहाँ पे ये 3। यहाँ पे नाइट्रोजन का एटम है, एटॉमिक नंबर 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता है नाइट्रोजन की क्या होती है, 1s2 होती है। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे ये 2s2 है और अगेन जो है ये क्या होगा, यहाँ पे 2px और 2py है, अगेन क्या है 2pz होगा। 4 के बाद 5, 6 और ये 7। मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने जस्ट इसकी वर्टिकल पोजीशन में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी। दूसरा जो नाइट्रोजन का एटम है वो यहाँ पे आएगा। ये क्या होगा आपके पास 1s2 है और ये क्या होगा हमारे पास 2s क्या है, ये 2 है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, दिस वन p ऑर्बिटल्स, ये होता है 2px, ये है 2py और फिर है 2pz। 4 के बाद ये होगा 5, 6 और ये क्या होगा 7। स्टूडेंट, इन लाइंस के बाहर एटॉमिक ऑर्बिटल्स और इन लाइंस के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और इन दोनों के मिलने से बनेगा नाइट्रोजन का N2 का मॉलिक्यूल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इनमें से हाफ बनते हैं बॉन्डिंग और हाफ बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे लिखेंगे सिग्मा 1s और ये होगा सिग्मा स्टार 1s। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, ऑफ प्रिंसिपल कहता है पहले लोअर में फिल करेंगे, फिर किस में, हायर में फिल करेंगे। अगेन यहाँ से इससे भी यहाँ पे क्या है 2 बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। इसे लेबल करते हैं सिग्मा 2s और ये होता है सिग्मा स्टार 2s। टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 1, 2, 3 और ये होगा 4। उसके बाद अगर ये 6 हैं तो इससे भी कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। नाइट्रोजन के केस में यहाँ पे ये 2px ऊपर होता है। अब यहाँ पे दिस वन और ये है और दिस ये हो गया। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये क्या है एमओ डायग्राम में, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये इनसे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इससे बन जाते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इससे बनते हैं जी प्लीज़। अब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पहले लोअर में फिर हायर में। टोटल इलेक्ट्रॉन 3 + 3 6 होगा। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। px और px ही मिक्सिंग से बनेगा सिग्मा 2px और इसका ऑपोजिट बनता है सिग्मा स्टार 2px। py और py की मिक्सिंग से बनेगा पाई 2py और इसका एंटी बॉन्डिंग होगा पाई स्टार 2py। pg और pg की मिक्सिंग से बनेगा पाई 2pg और इसका एंटी बॉन्डिंग होगा पाई स्टार 2pg। दिस इज़ ऑल अबाउट एमओ डायग्राम। अब स्टूडेंट इसके बाद हम इसमें देखेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस करेंगे। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर, जितने कोई एटम बॉन्ड बनाता है उसे उसका हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जहाँ ये बॉन्ड बराबर हों वहाँ बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। जहाँ ये इलेक्ट्रॉन बराबर हों वहाँ बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। यहाँ बराबर नहीं है तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं और एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये होगा कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड होंगे। अगेन उसके बाद अब हम इसके लिखते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन। इसकी हमने डिस्कस करनी है। मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन हम क्या है डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन स्टूडेंट, जिस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और ये चूँकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं तो ये मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन है। उसको तरतीब में लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास होता है सिग्मा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसकी एनर्जी लेस होती है किससे, सिग्मा स्टार 1s से, जिसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। उसकी एनर्जी लेस होती है किससे, सिग्मा 2s से, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं।
इसकी एनर्जी लेस होती है किससे, सिग्मा स्टार 2s से, जिसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसकी एनर्जी लेस होती है किससे, पाई 2py, और इसमें भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी एनर्जी इक्वल है, इसकी एनर्जी इक्वल होती है पाई 2pz, जिसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसकी एनर्जी लेस होती है किससे, सिग्मा 2px, जिसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट जब ये इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएं तो ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। दिस इज़ मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद इसका हमने डिस्कस करना है मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो क्या करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है। अब ये देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इज़ अवेलेबल, नो हम इसमें कहते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सो इट इज़ डायामैग्नेटिक, इट इज़ क्या होगा, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक स्टूडेंट्स ऐसा कंपाउंड होता है जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होता। प्रैक्टिकली अगर मैं यहाँ पे एक सिलेंडर लूँ जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन हो, इस सिलेंडर में क्या हो, यहाँ पे नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन कैसी हो, लिक्विड नाइट्रोजन, और हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में से पास करें तो ये बिल्कुल सीधी जाएगी, नॉट अफेक्टेड, नॉट अट्रैक्टेड बाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ एक बात और डिस्कस करनी है, ये सिग्मा 2px, इसकी ये यहाँ होना चाहिए था, ये ऊपर क्यों गया। असल में यहाँ इसकी पोजीशन ये थी, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एनर्जी गैप जो होता है वो कम होता है। हम कहते हैं जो एनर्जी का जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। अगर स्टूडेंट इस एनर्जी गैप स्मॉल हो तो ये आपस में मिक्स होकर हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एनर्जी गैप स्मॉल हो तो ये आपस में मिक्स होकर अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद सिग्मा 2px की एनर्जी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो जंप करके ऊपर चला जाता है। समझ आ गई बात। यहाँ का मतलब क्या है कि सिग्मा 2px में और पाई स्टार 2s की एनर्जी गैप स्मॉल होगा, जिसकी वजह से ये दोनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगी। मिक्सिंग के बाद हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल की यहाँ पे एनर्जी जो है वो क्या होती है, हाई हो जाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इसलिए ये इसकी पोजीशन ऊपर हो जाती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।